नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आध्यात्मिकता के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की बात कर रहे थे। जैसे मैंने अभी इसकी सीरीज शुरू करी है, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी तरह की प्रक्रियाएं हो सकती हैं आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर चलने के लिए, स्वयं की ओर चलने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक एक प्रक्रिया को लूंगी, एक एक प्रक्रिया को आपको बताना चाहूंगी। पर उससे पहले मैं एक थोड़ा सा जो हमारे यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है उस प्रक्रियाओं के बारे में, उसमें उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अक्सर डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाओं को लेके वो थोड़ा डिफरेंशिएट भी करते होते हैं आपस में। बट यहाँ पे अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम किस संप्रदाय को हम ज्वाइन करें, कहाँ हम जाएं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर करना करूंगी कि आपको किसी संप्रदाय में जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे अपने आप जब आप इन प्रक्रियाओं की सीरीज को देखेंगे और आप खुद को एनालाइज करेंगे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया और आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूंगी। तब आपको खुद को समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि एक जो डिफरेंट संप्रदाय है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो डिफरेंट संप्रदाय डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस जो है, प्रक्रियाओं को लेके डिफरेंशिएट करते हैं। उनका सबका उद्देश्य लेकिन एक ही होता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है। अब जो पिटफॉल्स आते हैं वो एक साइड रख दीजिएगा, बाकी तो ये आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाओं की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय जो होते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट करते हैं, जो आगे आने वाले वीडियो में और क्लियर हो जाएगा और इसमें भी मैं क्लियर करना चाहूंगी। और दोस्तों, मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ ये सब चीजें, ये मैं खुद गई हुई हूँ। अब कुछ संप्रदायों में 30-35 संप्रदायों में तो मैं खुद गई हुई हूँ, और मैंने खुद वहां रह के उनका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके और फिर मैंने उनका एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जो पिटफॉल्स जो मैं अभी आपको बता रही थी कुछ हो जाती हैं, वो अलग बातें हैं। दोस्तों, जैसे हम अब अगर किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, हम कुछ लर्न करना चाहते हैं, ये भी एक तरीके का नई चीज हम लर्न करने ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने की, आध्यात्मिकता की तरफ चलने की। तो यू भी नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको अगर हम सीखना चाहते होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर दूसरा क्या है, फिर हम उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस सब्जेक्ट का। ये क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, यही विज्ञान है, यही साइंस है। तो पहले हमको साइंस जाननी होती है उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की जिसका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंट संप्रदाय होते हैं, या जो मैं आपको बताती हूँ कि भाई गूगल पे आप सर्च करोगे अपनी पसंद की चीज, तो वो वहां से भी आपको अपनी पसंद की चीज का ज्ञान मिल जाएगा। तो ये आपका होता है क्रमबद्ध ज्ञान, आपको प्राप्त करना है। तो उसके लिए आपको ये जो है तो ये जो है, जो साइंस वाला पार्ट है सब्जेक्ट का, ये आपको क्रमबद्ध ज्ञान से प्राप्त होगा। और ये आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता ही नहीं जब होता है कुछ भी, तो हमें बाहर से ही चाहिए। चाहे हमको कोई गुरु दे
किसी संप्रदाय में जाके मिले, या फिर हम अपने आप सर्च करके उसको अपने आप ग्रहण करें बाहर से, बट ये बाहर से ही आएगा। जो क्रमबद्ध ज्ञान है ये बाहर से ही आना है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी दोस्तों, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं तो इसका हमें जो बेसिक ज्ञान चाहिए, उसके लिए हमें क्रमबद्ध ज्ञान जो चाहिए, उसके लिए हमें बाहर से ही डिपेंड होना पड़ता है, बाहर से ही आता है। और जो ये बाहर से जो ज्ञान आता है, जिसको मैं साइंस बोलती हूँ, क्रमबद्ध ज्ञान, जिसको मैं साइंस बोलती हूँ, तो वो साइंस जो है उसके लिए क्या दो मेन उपकरण चाहिए। इसके लिए हमारा लोअर इंटेलेक्ट काम आता है, और उसके लिए हमारे दो हमारे उपकरण मेन होते हैं। एक तो हमारी होती है अंडरस्टैंडिंग, एक मेमोरी। कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं क्रमबद्ध ज्ञान में, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं क्रमबद्ध ज्ञान में आगे यूज करने के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा लोअर इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है, जो मैंने इंटेलेक्चुअल बॉडी बताई थी आपको, वो काम में आता होता है। पर एक सर्टेन लेवल पे आप देखोगे, जो प्रोफेसर्स होते हैं किसी सब्जेक्ट के, वेल नोन प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस साइंस के लेवल को पार कर गए होते हैं। तो एक लेवल ऐसा आता है किसी भी सब्जेक्ट में कि आप उस क्रमबद्ध ज्ञान के लेवल को पार करने के बाद क्या होता है कि आपकी अपनी थ्योरीज, आपका अपना एक अंदर से ज्ञान आने लग जाता है। तो आप किसी भी चीज पे, उस मसले पे, किसी पे भी बात करोगे उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आपके अंदर से व्यूज आ जाएंगे, और आपका जो विजन होता है सारे क्रमबद्ध ज्ञान को लेके एक साथ होता है, और उसके हिसाब से आपके अपने आइडियाज बनने लग जाते हैं। यानी आप एक क्रिएशन के लेवल पे पहुंच जाते होते हो, और आप वो लेवल जो होता है वो होता है आपका आर्ट का लेवल। वो आपकी जो विषय था वो एक आर्ट के लेवल पे पहुंच जाता होता है। और जब वो आर्ट के लेवल पे पहुंच जाता है, यहाँ तब क्या होता है कि सारा आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, और आप उस ब्रॉड विजन के हिसाब से आपके अंदर से क्रिएशंस होने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल बॉडी का हायर इंटेलेक्ट वाला काम पार्ट काम में आता होता है। और यहाँ पे आपका क्या चाहिए होता है, यहाँ कोई मेमोरी नहीं चाहिए होती है, यहाँ मेमोराइज करके नहीं होता है, वो हमारे इतना रम गया होता है हमारे अंदर कि उसको हमें याद नहीं करना पड़ता। जब आप आर्ट के लेवल पे होते हो तो आप कुछ मेमोराइज नहीं करते होते हो, और आप जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ना मेमोराइज करते हो ना उसको अंडरस्टैंड, बस उस प्रॉब्लम को समझा और उसका अपने आप आपके अंदर से आंसर आने लग जाते हैं। ये आप सब्जेक्ट के, जब आप आर्ट के लेवल पे पहुंच जाते हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, यही बात है। तो वो आर्ट के लेवल पे आंसर स्वतः आने लग जाते हैं विदाउट एनी डिले। और तो दोस्तों यही इस सब्जेक्ट में भी, इस आध्यात्मिकता में भी यही होता है कि पहले आप क्रमबद्ध ज्ञान लेते हो, और वो साइंस का लेवल जिसको मैं बोलती हूँ, तो वो साइंस के लेवल को आपको पार करना होता है। वो बाहर से ही ज्ञान लेके पार कर सकते हो, कहीं से भी लो, जिसको आगम बोला गया है आध्यात्मिक भाषा में, उसी से ही आपको वो क्रमबद्ध ज्ञान होता है आध्यात्मिकता का। पर जब वो क्रमबद्ध ज्ञान हो जाता है, एक सर्टेन लेवल आता है, जिसको सर्टेन क्रिटिकल लेवल मैंने अपनी वीडियो में बोला हुआ, सर्टेन क्रिटिकल लेवल, या मैं कहती हूँ जब आप ब्रह्म रंग से निकल जाते हो, तो जब वो सर्टेन क्रिटिकल लेवल आप क्रॉस कर जाते हो, तो उसके बाद में आपके रीवायरिंग होके आप आर्ट के लेवल पे पहुंच जाते हो। जब आप आर्ट के लेवल पे पहुंच जाते हो आध्यात्मिकता में, तो आपको अंदर से ज्ञान आने लग जाता है, जिसको कि निगम बोलते हैं। निगम आपका आने लग जाता है। ये निगम भी ना दो तरीके से आता है, वो मैं बताऊंगी आपको जब मैं एक्सपीरियंसेस की सीरीज बनाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि निगम में भी दो लेवल, मेन प्रमुख दो लेवल होते हैं,
जो हमें समझने ही होंगे। बाद में मैं आपको ये सब बताऊंगी, लेकिन आप ये इस समय पे इतना समझ लीजिएगा कि एक सर्टेन लेवल के बाद में आपका जो क्रमबद्ध ज्ञान आपने लिया था, उसको जो अंडरस्टैंड करके जो रीवायरिंग हुई थी आपके न्यूरॉन्स की, उसके बाद में ऐसा हो जाता है कि वो जो क्रमबद्ध ज्ञान है, वो आपका जो साइंस बना था, वो आपका आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्ट में कन्वर्ट होने का मतलब है आपके अंदर रिवायरिंग होके आपके क्रिएशन शुरू हो जाते हैं, आपको अपने आप ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये साइंस के लेवल को पार करने के लिए आपको क्रमबद्ध ज्ञान लेना ही होता है, जो बाहर से ही लेना होता है। चाहे आप कहीं गुरु से लें, चाहे आप कहीं वीडियो से लें, इंटरनेट पे गूगल सर्च करके लें, आप बहुत बहुत जगह है जहां से आप ये ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान आध्यात्मिकता के बारे में भी ले सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बाहर डिपेंड होना पड़ता है। तो जो जो हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय जो बने हुए हैं, उनमें हम जा सकते हैं और हम वहां से भी हम क्रमबद्ध ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हमारे यहाँ कई बार अक्सर ऐसा होता है, मैं गई हूं तो भी मैंने देखा है लोगों को कि उसमें ही अटके रह जाते हैं, यानी आप उस ज्ञान में ही अटके रह जाते हो, उस लेवल पे नहीं आ पाते हो कि ये ज्ञान जो है आपका, ये जो साइंस जो है आपकी, ये आर्ट बन जाए, आपके अंदर से क्रिएशन होने लग जाए, आपके अंदर से ज्ञान आने लग जाए। तो आपको फिर ऐसे संप्रदायों की या किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अगर किसी की जरूरत है तो किसी ऐसे साथी की जो आपको बता सके कि ये जो आपको अंदर से ज्ञान मिल रहा है, ये क्या चीज है, तो उससे आपको और भाव बनेगा। इसी के लिए बस, बाकी तो आपके अंदर की खुद की फैक्ट्री चालू हो जाती है। तो दोस्तों, फिर तो अपने आप बैठिए आप, और अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, और अपने आप आपके सामने सारे रहस्य आपके रिवील होते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, और आप उनका आनंद लेते चले जाओगे, उनको समझते चले जाओगे। तो दोस्तों, ये जो अपना संप्रदायों की, विभिन्न संप्रदायों से जो हम कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल तक हमको करना होता है, और एक लेवल तक हम कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। तो और वो भी जो प्रक्रिया चूज करनी है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, डिफरेंट संप्रदायों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो जो प्रक्रियाएं जो करनी होती हैं, वो आप अपनी, मैं जो अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाएं बताऊंगी, आप उन प्रक्रियाओं को देखिएगा और अपने आप को देखिएगा कि आप किस स्तर पे हैं, तो कौन सी प्रक्रिया आपके लिए सुटेबल होगी, और जो सुटेबल आपके लिए वो प्रक्रिया हो, वो प्रक्रिया कौन से संप्रदाय में हो रही है, वो संप्रदाय ही आपके लिए सुटेबल है। अदरवाइज आप अपने आप करिएगा जो भी प्रक्रिया आपको सुटेबल है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पहले बताना चाहती थी, क्योंकि मेरे से भी कई लोगों ने पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आप खुद देखो कि आपको क्या करना चाहिए, और मैंने उसके तरीके भी बताए कि कैसे आपको देखना चाहिए कि मेरे को कौन सी प्रक्रिया करनी है। तो दोस्तों, अब आपका कंफ्यूजन मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा कि जो इतने सारे संप्रदाय हैं, कोई कहता है मेरा अच्छा, कोई कहता है मेरा अच्छा। देखिए, जो प्रमुख होते हैं वो अक्सर नहीं कहते हैं, पर जो फॉलोअर्स होते हैं, वो क्या है, उस आर्ट के लेवल पे तो गए नहीं होते हैं, तो वो फिर अपने आप को ही बस संपूर्ण मान के कि हमारा ही संपूर्ण है, हमारा ही सबसे अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब गलत कुछ भी नहीं है, सारे संप्रदाय सही हैं, पर
जो आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, ये डिसाइड करने वाले आप खुद हैं। आप खुद डिसाइड करिएगा। जब आपको क्रमबद्ध ज्ञान हो जाएगा अपना प्रक्रियाओं का और एक्सपीरियंसेस का, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे ना कि क्या करना चाहिए मेरे को। तो दोस्तों ये मेरा कहना यही है कि आप खुद डिसाइड करिएगा, कंफ्यूज कहीं मत होइएगा। अब आगे आने वाली जो वीडियोस होंगे उसमें मैं फिर मिलती हूँ आपसे और डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाओं पे अपन बात करते हैं। और तब तक के लिए बाय। ओके।